स्टूडेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ता है इन रिलेशन टू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो बिल्कुल मशीनरी अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, किसी भी फिक्स एसेट के अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। बस सिर्फ इतना फ़र्क हुआ करता है कि आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना होता है, बिकॉज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा करता है। और एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कभी भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत शो करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका प्रीवियस ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, करंट ईयर बैलेंस यहाँ आ जाएगा, परचेज़ यहाँ आ जाएगी, सेल यहाँ आ जाएगी, अगर सेल से रिलेटेड लॉस है तो इधर आ जाएगा, गेन है तो इधर आ जाएगा। बस इतनी ही चीज़ें इसमें आया करती हैं। मेनली परचेज़ को फाइंड आउट करने के लिए इसको बनाया जाता है। अगर गुडविल या पेटेंट्स का यानी किसी इंटेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाना पड़े, जो कि तब बनाना पड़ता है जब इसके बारे में भी आपको बैलेंस शीट की वैल्यूज़ के अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, तो इसका भी बिल्कुल मशीनरी अकाउंट जैसे अकाउंट बनता है। बस डेप्रिसिएशन की जगह आपको अमोर्टाइजेशन लिखना होता है, क्योंकि कोई भी जो इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ की जाती है ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग ईयर, उसको डेप्रिसिएशन ना कह के अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। तो प्रीवियस ईयर वैल्यू यहाँ आ जाती है, करंट ईयर वैल्यू यहाँ आ जाती है, यहाँ परचेज, यहाँ सेल, यहाँ गेन ऑन सेल, यहाँ पर आपका लॉस ऑन सेल, और डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। सेल यहाँ पर लॉस ऑन सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया इतना? उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको लैंड का अकाउंट बनाना पड़ता है, याद रखिएगा सिर्फ लैंड का अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ता है तो इसका अकाउंट भी बिल्कुल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, बिकॉज लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा करता। प्रीवियस ईयर वैल्यू यहाँ आ जाएगी, करंट ईयर वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सेल यहाँ आ जाएगी, परचेज यहाँ आ जाएगी, लॉस ऑन सेल यहाँ आ जाएगा, गेन ऑन सेल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर लैंड और बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है, बट अगर लैंड अकाउंट ही बना रहे हैं केवल, तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। एक और अकाउंट सीख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बनाना पड़ सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का, वो भी तब जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऑन द क्वेश्चन। तो इसका प्रीवियस ईयर वैल्यू यहाँ आ जाएगी, करंट ईयर वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जो भी टैक्स पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ आ जाएगा, और जो भी प्रोविजन फॉर टैक्स जो है प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है, प्रोवाइडेड या मेड कह लीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑपरेटिंग में जाके प्लस हुआ करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एंड में माइनस कर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आ गए आपको ये अकाउंट बनाने। इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जब आप अकाउंट बनाएंगे अपना इनसे रिलेटेड, तो इस वीडियो को हेल्प से आपको उनको बनाना आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है उसको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आप लोगों को।